बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। हाफिज़ साद रिज़वी की रिहाई के हवाले से आज ख़बर गर्दिश कर रही थी और उसके बाद यतीम खाना चौक TLP के कारकुनान जमा होना शुरू हो गए। मामला क्या था, उनकी रिहाई कहाँ गई और सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होने जा रहा है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है उज़ैर बलोच का। उज़ैर बलोच के केस पर आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में तफसील से बात करेंगे कासिम खान साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके हवाले से जो ज़राए की ख़बर है और वो उनकी बेटी की शादी का मामला है और उस पर लिए गए भारी गिफ्ट हैं। और अब एक पाकिस्तानी हैं, उनकी तरफ से कुछ गुजारिशात हैं या आप कह सकते हैं कि कुछ इस्तदा की गई है हुकूमत पाकिस्तान से, रिक्वेस्ट की गई है, वो क्या है और असल मामला कासिम खान साहब की बेटी की शादी का क्या है और कौन कौन आया, किसने क्या गिफ्ट दिए, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं हाफिज़ साद रिज़वी की गिरफ़्तारी के हवाले से। आप जानते हैं कि TLP के सरबराह हाफिज़ साद रिज़वी को 12 अप्रैल 2021 को गिरफ़्तार किया गया था। 20 अप्रैल को ये धरना देने लगे थे। हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि 20 अप्रैल को ये अपने कारकुनान को वरगला रहे थे और हुकूमत के साथ लड़ाई की तरगीब दे रहे थे या एहतजाज की तरगीब दे रहे थे, इस वजह से इनको गिरफ़्तार किया गया। 90 दिन की जो नज़रबंदी है उसका हुक्म जारी किया गया। उसके बाद जब नज़रबंदी ख़त्म हुई तो ख़त्म होने के बाद जो नज़रसानी बोर्ड है वो हाई कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल होता है कि जब भी नज़रसानी करनी हो कि नज़रबंदी को की मज़ीद तोसी दी जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 रुकनी बेंच होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट का और वही फ़ैसला दे सकता है। और क्योंकि ये मामला लाहौर में था, पंजाब का था, पंजाब हुकूमत ने रेफरेंस बनाकर भेजा ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट को। जस्टिस मलक शहजाद साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, उसमें मिस जस्टिस आलिया नीलम साहबा भी मौजूद थी। उन्होंने जो रेफरेंस आया था, सजेशन दी कि उनको उनकी जो नज़रबंदी है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको मुस्तरद कर दिया और उसको मुस्तरद करके जो फ़ैसला है बड़ा तफसीली फ़ैसला दिया। वो आप अगर वो उनके फ़ैसले की तफसीलात जो हाफिज़ साद रिज़वी के हवाले से हैं वो अगर आप सुनना चाहते हैं तो कम्युनिटी में मैंने वो उस वीडियो का लिंक भी दिया है। हाफिज़ साद रिज़वी का केस और उस पर जो फ़ैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का 18 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसकी डिटेल्स मैंने वहाँ पर दी हैं। तो खैर जो उनका फ़ैसला आता है, फ़ैसले के बाद अब मामला आपको याद होगा एक दरख्वास्त पहले दी गई थी और ये दरख्वास्त कासिम खान साहब को ही दी गई थी। कासिम खान साहब ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी थी और वो थी रिहाई की कि जो हाफिज़ साद रिज़वी हैं उनको रिहा किया जाए। दरख्वास्त खारिज हो गई थी और ये चचा हैं हाफिज़ साद रिज़वी के जिन्होंने ये दरख्वास्त फ़ाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब वो अपील जो है रिहाई की वो 12 जुलाई को उसके ऊपर समाअत होने जा रही है। 2 रुकनी बेंच है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो समाअत करेगा। दूसरी तरफ आज रिहाई का 90 दिन मुकम्मल हो गए हाफिज़ साद रिज़वी को और कोट लखपत जेल के बाहर भी जो TLP के कारकुनान हैं वो वहाँ पर जमा थे और चौक यतीम खाना बड़ी तादाद में और जो मस्जिद या रसूल अल्लाह है जो उस पूरा जो एरिया है जहाँ पर इनका घर है या इनका जो मरकज़ है या जो इनकी मस्जिद है उसके आसपास सारा जो अवाम वहाँ पर जमा हो गई। जो तहरीक लब्बैक के लोग हैं वो वहाँ पर जमा हो गए और वो जश्न मनाने आए थे कि आज हाफिज़ साद रिज़वी की रिहाई हो जाएगी और वो काफ़ी देर तक वहाँ पर जो इंतज़ार करते रहे। लेकिन ज़राए के मुताबिक हाफिज़ साद रिज़वी पर 9 मुकदमात हैं, उसमें 780A के भी मुकदमात हैं, कत्ल के भी और अक़दाम कत्ल के भी। अब देखना ये था कि आया हुकूमत इनको किसी केस में नामज़द करके इस मामले को आगे लेकर चलती है या अभी नज़रबंदी। अब हुकूमत क्यों नहीं उनको किसी केस में उनका नाम या उनको नामज़द क्यों नहीं कर रही, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि हुकूमत ये समझती है कि अगर उनको उनकी गिरफ़्तारी डालेंगे या नामज़द करेंगे तो फिर वो मामला अदालत में चला जाएगा, फिर उनको पेश करना होगा रिमांड के लिए। पहले जिस्मानी रिमांड होगा, फिर उसके बाद जुडिशल रिमांड होगा, फिर बेलें होंगी। तो जो हाफिज़ साद रिज़वी हैं उनको हर तारीख पर अदालत में पेश करना होगा, जिसकी वजह से अमन व आमा की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो सकती है। क्योंकि जिस दिन नज़रसानी बोर्ड लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया तो उस दिन भी काफ़ी तादाद में TLP के कारकुनान जमा हो गए थे।
दूसरी तरफ जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि किसी नए केस में 90 दिन की नज़रबंदी का जो मामला है और आज शाम जो वहाँ पर इकट्ठ हुआ है और कोट लखपत जेल और वो जो सारे मामलात हैं और हुकूमत ने ये पहले जो मीडिया के ज़रिए ये अफवाह फैली है कि उनको रिहा किया जा रहा है और TLP के लोग दोबारा इकट्ठे हुए हैं, चौक यतीम खाना बंद किया है, दोबारा 90 दिन का नया काज ऑफ एक्शन बनाकर नज़रबंदी 90 दिन की जा रही है। अब ये देखते हैं कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करती है। दूसरी तरफ जो 2 रेंजर्स एहलकारान को कत्ल करने का केस था उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ और उज़ैर बलोच ने ये कन्फेशन किया था, इकबाल जुर्म किया था और उस इकबाल जुर्म की कॉपी आज अदालत में पेश की गई है और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं जिसके सामने 164 की स्टेटमेंट हुई थी। आप जानते हैं कि 164 CRPC के तहत जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है, इकबाल जुर्म होता है, वो जो अदालत के सामने बयान दिया जाता है 164 CRPC के तहत उसको इकबाल जुर्म या इकबाली बयान कहा जाता है। वो बयान दिया गया था उज़ैर बलोच की तरफ से। उज़ैर बलोच ने अपना जुर्म तस्लीम किया था, उसकी मुसद्दका कापी अदालत में जमा करवाई गई है क्योंकि मुलजिम की 164 की स्टेटमेंट एडमिसिबल होती है, एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है जो ट्रायल कोर्ट में जमा करवाया जाता है और साथ जिस जज के सामने वो बयान हुआ है उस जज को बतौर गवाह अदालत में पेश किया जाता है और मुलजिम का वकील जिरा भी करेगा उस जज पर। तो आज कॉपी जमा हो गई है और साथ दरख्वास्त दी गई है उस जज की तरफ से कि वीडियो लिंक के जरिए मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं। अदालत ने 16 जुलाई के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। 16 जुलाई को अदालत डिसाइड करेगी कि उस जज साहब को अदालत में बुलाना है या वीडियो लिंक के जरिए उनका जो केस है या उनका जो बयान है वो अब कलम बंद करना है। ये अदालत ही इसको डिसाइड करेगी 16 जुलाई को। मामला आ जाता है कासिम खान साहब का। साबिक चीफ जस्टिस हैं कासिम खान साहब। आज एक शहरी की तरफ से मुझे एक ईमेल आई और उसमें एक बात जो मुझसे मुतालबा किया गया और वो ये था कि कासिम खान साहब के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं कि जब उनकी बेटी की शादी हुई और आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जिनके घर शादी हुई है साबिक चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की, उस शादी में बिलावल जरदारी भी आए, यूसुफ रज़ा गिलानी भी थे और जितनी बड़ी क़यादत है पॉलिटिकल, जितनी बड़ी क़यादत है MNAs क्या, MPAs क्या, उसके अलावा सेनेटर्स थे, जितने बड़े सियासी नाम हो सकते हैं वो सारे के सारे उस शादी में शरीक थे। अब कहा यह जा रहा है कि कासिम खान साहब की बेटी की शादी पर ये बिलावल जरदारी थे या बाकी लोग थे, इन्होंने सलामी के तौर पर भारी गिफ्ट दिए और कोई कह रहा है कि लैंड क्रूज़र दी, कोई कह रहा है कि कुछ दिया, लेकिन ये बात हकीकत है कि जब भी आप किसी शादी पर जाएंगे तो उस पर आप सलामी देते हैं और सलामी देने वाला अगर बिलावल जरदारी होगा जिन्होंने पूरे जहान का पैसा लूट कर जाली अकाउंट्स में भरा और आगे शादी होगी उस वक्त के सिटिंग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सलामी कितनी होगी। अब जिसने मुझे ये ईमेल भेजी है उसने एक हदीस पाक का भी हवाला दिया है और हदीस पाक का हवाला जो मफ़हूम है उसमें यह है कि आका अलैहिस्सलाम ने एक शख्स की ड्यूटी लगाई थी और वो टैक्स इकट्ठा करने जाते थे, जो उस वक्त रियासत मदीना का जो महसूल लिया जाता था वो इकट्ठा करने जाते थे। एक दफ़ा वो शख्स जो इस काम पर मुकर्रर था सरकारी ड्यूटी पर वो ना गया और उसकी जगह पर कोई नया गया जो 1-2 दफ़ा जाके उसने जो टैक्स रेवेन्यू था वो कलेक्ट किया। तो जब वो वापस आया तो उसने आका अलैहिस्सलाम के सामने जब वो डिटेल्स रखी कि ये रियासत का है, ये गिफ्ट हैं जो आका अलैहिस्सलाम के लिए और ये गिफ्ट है मेरे लिए, जो कलेक्शन करने गया था जो नुमाइंदा था रियासत का, उसने कहा कि ये मुझे वहाँ के इलाके के लोगों ने गिफ्ट दिया है जो अपनी सरकारी ड्यूटी निभाने गए थे। आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि क्या हो गया लोगों को कि जो रियासत की ज़िम्मेदारी निभाने गया है उसको गिफ्ट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? रियासत का जो ग़ुलाम है जो सरकारी ड्यूटी पर है उसको गिफ्ट देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं और क्या आप उसकी जो इंटेंशन है उसको ख़राब नहीं कर रहे? और हदीस पाक का मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलाम ये बताना चाह रहे थे कि अगर वो घर बैठा रहता तो क्या उसको गिफ्ट मिलता? इसलिए गिफ्ट मिला है कि वो सरकारी ड्यूटी पर था, तो इसका मतलब उस शख्स को गिफ्ट नहीं मिला, वो जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था उसकी वजह से गिफ्ट दिया गया और
फिर क्या वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभाएगा जब किसी से वो टैक्स लेने गया है और साथ उन्होंने उसको गिफ्ट भी दिया, तो उसका मतलब है कि मामला ख़राब हो सकता है। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने नाराज़गी का इजहार किया। उस जो पाकिस्तानी शहरी हैं उन्होंने मुझे यह हदीस पाक भेजी और ये कहा, पूरी ईमेल में ये सारी डिटेल्स थी कि क्या एक सिटिंग चीफ जस्टिस अपनी बेटी की शादी पर या अपने फंक्शंस पर ये प्राइवेट लोगों को बुला सकते हैं जिनके केसेस इनके पास चल रहे हैं। एक सिविल जज है, अभी ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस नए चीफ जस्टिस हैं अमीर भट्टी साहब, उन्होंने सिविल जजेस पर इतनी पाबंदियां लगाई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि सिविल जज तो फेसबुक और व्हाट्सअप इस्तेमाल नहीं कर सकता, और चीफ जस्टिस की बेटी पर अगर बिलावल जरदारी जो खुद मुख्तलिफ रेफरेंसेज में मुलजिम है, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ 6 रेफरेंसेज हैं, जब वो आएंगे, जब वो सलामियाँ देंगे, सवालात उठेंगे। और मेरा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि ये अब अफवाहें हैं और मुख्तलिफ ज़राए की तरफ से ये ख़बरें हैं। खुदा के लिए आपकी ज़िम्मेदारी है तस्दीक करना। अगर तो आप एक रेफरेंस उनके खिलाफ लेकर आएँ, कार्रवाई करें। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये बात सामने आती है कि उन्होंने कोई सलामी नहीं ली, और पहली बात तो यह कि एक तरह का एक मिसकंडक्ट है कि चीफ जस्टिस क्या वो हर किसी को शादी पर बुला सकता है जो उसके मुल्ज़िम है उसकी अदालतों के और उसकी हाई कोर्ट्स के। तो पहली बात तो यह है। दूसरा यह है कि कितनी सलामी किसने दी, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस मामले को देखा जाना चाहिए। और ये एक रवायत जो है ये ख़त्म होनी चाहिए कि जो इतने बड़े ओहदों पर हों वो अपने ओहदों पर बैठे हुए इस तरह के जब लोगों को अपने इवेंट्स में इनवाइट करेंगे तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सलामी के नाम पर भारी तोहफे दिए जा रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं किसी केस में मामलात को सुधारने या बेहतर करने के लिए या उन मामलात को देखने के लिए किया गया है। अब यह ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की है। एक शहरी का पैगाम है जो हुकूमत पाकिस्तान तक मैंने पहुंचा दिया है। देखते हैं क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।